हृदयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठा रस ना घोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठा रस ना घोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सुंदर तुम्हारे कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। शारदा मंडलांतर्गत स्थित नरसिंह अखाड़ा, ग्राम नरहेठी, उचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण ईश्वर चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। संपूर्ण विश्व के सभी सत्संग प्रेमियों से मेरा प्यार भरा जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रातः जो चर्चा हो रही थी, आइए अहंकार से जो अपने आप को कर्ता मानने वाला प्राणी है, कैसे उसका पतन होता है।
और उसके पतन का कारण क्या है? क्योंकि सकल जीव प्रकृति के अधीन है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस पवित्र धारा के साथ, ये गीता का ज्ञान अमृत क्यों है? क्योंकि ये भगवान वासुदेव नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के मुखार विंद से निगदित मुख पद्माद् निःसृता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान उपनिषदों के दिव्य सार को दुहा है। पार्थ अर्जुन को वत्स बछड़ा बना करके इस दिव्य ज्ञान को पिलाया है। दोहने वाला चतुर और पीने वाला बेचारा छोटा सा वत्स बछड़ा अर्जुन। जो छोटा सा बछड़ा होता ना, पार्थो वत्सा, वत्स का अर्थ होता है छोटा, जिसके सोच समझ की भावना, सोच समझ कम होती है, उसी को वत्स कहते हैं। जीव हमेशा अल्पज्ञ ही होता है, ईश्वर तो सर्वज्ञ है। परमात्मा अर्जुन को छोटा बछड़ा बना करके चतुर ग्वाला भगवान नंदन केशव ने इस उपनिषद के दिव्य भूत सार को दुह करके न केवल अर्जुन को, हम सभी सांसारिक प्राणियों को भगवान ने इस अमृत को पिलाया है। इसलिए गीता का जो ज्ञान रूप दुग्ध है, ये दुग्ध अमृत है। इसीलिए मैं इसका टाइटल दिया हूँ गीता तेरा ज्ञान अमृत। आइए, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। संपूर्ण कर्म, कर्माणि सर्वशः, जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। परंतु पार्थ अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला जो विमूढ़ है, मूर्ख प्राणी, जो अपने आप को कर्ता मानता है, अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। वस्तुतः करता नहीं है। करने धरने वाला कौन है? भगवान। भगवान ही करते हैं और भगवान ही सबके करता हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकृति परमात्मा के अधीन है और प्रकृति के अधीन हम सब जीव हैं। ध्यान रखना, आपने कठपुतली वाला खेल देखा है? उंगली में धागा फंसा करके जो कठपुतली का खेल खेलता है, तो उस पुतले की जो धागा वो उंगली में बांधे रहता है और जैसा वो नचाता है वैसे कठपुतली नाचती है। तो वो जो धागा है वो माया है और वो धागा परमात्मा के उंगली में बंधा हुआ है। वो माया मायावी परमात्मा के ऊपर, क्योंकि मायावी का अर्थ होता है माया वाला, माया जिसके अधीन है। तो वो धागा माया है और
उस माया रूपी धागे को नचाने वाला मायावी जादूगर भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा ईश्वर। वो जैसा नचाता है, तो ये जो बीच का धागा है, इसको माया कहिए या प्रकृति कहिए, एक ही चीज है। तो ये बताइए, धागा किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन। और धागा के अधीन कौन है? जो वो कठपुतली है, वो कठपुतली डायरेक्ट परमात्मा के अधीन नहीं है, बीच में धागा है। भगवान नचाते नहीं है, नचवाते हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। प्रकृति के द्वारा वो जीव बंधा है, और जैसा परमात्मा चाहता है तो जैसा धागा करेगा, जैसे प्रकृति को चाहेगा वैसे धागा मोड़ दो। तो चतुर जो खेल दिखाने वाला है, वो जैसे धागा मोलेगा, कठपुतली का हाथ ऐसे करे, चाहे इधर करे, चाहे दाएं करे, चाहे बाएं करें, ये सब परमात्मा के अधीन है। तो जैसे कठपुतली कलाकार के अधीन होती है, ऐसे ही ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है। और प्रकृति के अधीन हम सब जीव हैं। तो कठपुतली को नचाने वाला और जिसके द्वारा कठपुतली नाचती है, वो धागा प्रकृति है, और वो जो कठपुतली है वो जीव है। और धागा कठपुतली ये दोनों को जो नचाता है वही तो माधव है, जादूगर। लेकिन ये जीव क्या सोचता है? कहते हैं भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो भी हिलता है वो बिना परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। सब ही नचावत राम गोसाई, परमात्मा ही सबको नचा रहा है। प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण ये जीव अपने को ही कर्ता मानता है। न कोई मुझे नचा रहा, न किसी के द्वारा मैं नाच रहा, मैं खुद नाच रहा हूं, ऐसा जो मानने लगता है। करता हम इति मन्यते, मैं ही सब कुछ करता धरता हूं, ऐसा मान लेता है। हे अर्जुन, तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जानने वाला जो महापुरुष है, गुण कर्म, गुणंच कर्मंच इत गुण कर्मौ गुण विभागः कर्म विभागः तयोः गुण कर्म विभागयोः। तो गुण और कर्म का जो विभाग है, तत्वविद, जो तत्व से जानता है। तत्वम जानाति इति तत्वविद, जो तत्व से जानने वाला महापुरुष है। गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहा है। जितना गुण है, ये गुण में ही, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण किसमें रहेगा? गुणी में। जल की धारा बहती है, कल 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 निनाद करती हुई जब बहती है, तो वह कल कल निनाद करती हुई, छल छल निनाद करती हुई
वह धारा, जल की धारा जल से अलग रहती है क्या? जल की धारा जल में ही रहती है। ऐसे ही ये प्रकृति के जो गुण हैं वो गुण में ही रहते हैं, गुण गुणी में रहते हैं। तो संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहा है, ऐसा मान करके उसमें आसक्त नहीं होता। ये जानता है प्रकृति के गुण हैं। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित जो अज्ञानी मनुष्य है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, ये प्रकृति अपने गुणों से लोगों को क्या करती है? मोहित करती है। जैसे एक सुंदर स्त्री सुंदर बढ़िया सज धज के पर पुरुषों को मोहित कर लेती, अपनी ओर सज धज करके आकर्षित करती, ऐसे ही प्रकृति अपने गुणों को दिखा करके इन मूढ़ प्राणियों को आकर्षित करती। ध्यान दीजिएगा, गांव देहातों में, शहरों में तो ऐसा नहीं चल रहा, पर गांव देहातों में जब कोई नई नवेली दुल्हन आती तो वो दुल्हन होती है वो छिपने का प्रयास करती है, मुझे कोई देखे न ले, मैं किसी पुरुष के द्वारा देखा ना जाऊं, मुझे कोई पराया पुरुष ना देखे, तो बेचारी छिपती है, घूंघट करती है। लेकिन मान लो किसी पुरुष ने उसको देख लिया, तब जो पुरुष उसको देख लेता है उस पुरुष को वो स्त्री पर्दा नहीं करती है, क्योंकि पुरुष के द्वारा वो देख ली गई है। ऐसे ही जो ज्ञानियों के द्वारा ये प्रकृति देख ली गई है, तो प्रकृति अब उनसे क्या छिपी है? वो तो चेहरा देख लिए। तो जो चेहरा नहीं देखे हैं वो तो जानते पता नहीं कैसा चेहरा होगा। नई नवेली दुल्हन का चेहरा सब लोग नहीं देख पाते, ढक के रखती है। पर यदि जिसने देख लिया तो वो तो जानता है ना कि चेहरे का आकार ऐसा है, आंखें ऐसी हैं और कान ऐसा है, मुखौटा ऐसा है। तो जितना जो चेहरे का आकार प्रकार है, तो जो देख लिया है पुरुष वो जान लेता है। ऐसे ही जब कोई विज्ञानी ज्ञान से विज्ञान की ओर यात्रा करने वाला जो महाविज्ञानी महापुरुष है, वो प्रकृति को जो अच्छी प्रकार से जान लेता है, तो प्रकृति भी उससे छिपती नहीं है, वो घूंघट नहीं करेगी उसको, क्योंकि प्रकृति ये जान रही है कि ये ज्ञानी ने, इस पुरुष ने मुझे देख लिया है। तो किस बात का पर्दा? जब वो देख ही लिया है। पर्दा तो तब तक होता है जब वो देखा ना हो। तो जो ज्ञानियों के द्वारा ये प्रकृति देख ली गई है उसको ये पर्दा नहीं करती। इसीलिए कहते हैं प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत जो मोहित है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सम्मूढ़ हो जाते हैं। सकल प्राणी मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं वो प्रकृति के सारे मुखौटे से परिचित रहते हैं, इसलिए ज्ञानी को ये प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। गुण कर्म सुसज्जन्ते तान कृष्ण विदा। भगवान कहते हैं अर्जुन, गुण और कर्मों में आसक्त रहने, उन पूर्णतया ना समझने वाले जो मंद अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, संपूर्णतया जानने वाला जो ज्ञानी मनुष्य है, न विचालय, विचलित ना करे। अच्छा, जो जानता है वो दूसरे को बता भी नहीं सकता, लेकिन जो जानता है वो दूसरे को बता दे तो भी काम बन सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अचेतसः न विद्यते चेतः यस्य एसाम मूढ़ दुर्जनानाम अविवेकिनाम मनुष्यानाम
अविवेकी मनुष्याणाम नष्टान विद्धि, नष्ट हुए ही समझो उनका पतन होता ही। किनका पतन होता है? जो हर प्रकार से ज्ञान से विमूढ़ है। जिनका ज्ञान ढका है वो तो मूर्ख ही है, उसको नष्ट सा ही समझो अर्जुन। और जिसका ज्ञान ढक गया वो गया काम से। ध्यान रखना, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, भगवान कहते हैं अर्जुन, स्वनिष्ठितात्, अच्छी तरह से आचरण में लगा हुआ जो स्वनिष्ठित है, जो आचरण से संपन्न है, परधर्मात् विगुणः, दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला, स्वधर्म श्रेयान, अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कहते हैं स्वधर्मः श्रेयान, अपना धर्म श्रेष्ठ है। पर स्वधर्मे निधनम श्रेयः, भगवान कहते हैं अपना धर्म श्रेष्ठ है और अपने धर्म में मर मिट जाना भी श्रेयः, कल्याणकारी है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म का अपनाने वाले भय को देने वाला ही है। आजकल बहुत चल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है, धर्म परिवर्तन कर लिया। तो धर्म परिवर्तन, आज लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, अपने धर्म से, अपने धर्म को जो नहीं समझ पाया वही धर्मांतरण करता है। जिसकी अपने धर्म में निष्ठा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या प्रमाण है? बोले माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा श्री माता सीता जी ने पति धर्म का पालन किया था। माता अनुसुईया के द्वारा दिया गया जो पतिव्रता का उपदेश है, उस पतिव्रता के उपदेश का पालन किया है माता जानकी ने। माता जानकी अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, स्वधर्म की रक्षा की। कितनी बार रावण नहीं आया, पर माता ने तिनका दिखा करके, अरे रावण, तेरी नियत और तेरी ये औकात और तेरी समृद्धि, तेरा ये वैभव मेरे धर्म के सामने एक तिनके के, तिनका दिखाने का मतलब मेरे धर्म के सामने तेरा धर्म तिनके के समान है। अपने धर्म में माता जी रही तो लंका में भी पहुंच गई तो रावण कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। ध्यान रखना, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, जैसे माता जानकी की रक्षा धर्म ने ही किया था। क्योंकि माता जानकी ने धर्म की रक्षा की थी, तो धर्मो रक्षति रक्षिता। आज पूरा समाज ईश्वर टीवी के माध्यम से जितने मेरे सज्जन बंधु सुन रहे हैं, मैं एक संदेश देना चाहता हूं। आज सबसे बड़ी यदि कोई स्थिति बिगड़ी है तो यह धर्मांतरण की। नित्यम धर्म सनातनम, ये जो सनातन धर्म है, जो नित्य धर्म है, वो सनातन धर्म है। इसलिए इस सनातन धर्म, यह नित्य सनातन धर्म को ना समझने वाले जो हैं धर्मांतरण कर बैठते हैं। इसलिए सीधी सी बात है कि अपने जीवन में सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि
धर्म न दूजा सत्य समाना। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य ही धर्म है, सत्यम परम धीमहि। तुम धर्म में रहो, स्वधर्म में जीवित रहो, तभी आपका कल्याण निहित है, नहीं तो मारे जाओगे। धर्म परिवर्तन करने की स्थिति तो उन लोगों में होती है जो हृदय से कमजोर होते हैं अथवा सनातन धर्म की परंपरा से अवगत नहीं होते हैं। बंधुओं, जब लोग नहीं थे तब भी सनातन धर्म था। ये जितने भी धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, मुझे किसी धर्म से कोई, क्योंकि धर्म एक स्वतंत्र स्थिति है, इसलिए मैं किसी धर्म की निंदा में मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मैं केवल स्वधर्म की चर्चा कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जितने भी धर्म आए हैं उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कोई 400 साल पुराना है, कोई 600 साल है, किसी का 700 साल। ये सब निर्मित धर्म है। ऐसा कौन सा धर्म है जो जिसका कोई इतिहास नहीं मिलता? तो वो एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। ना जाने कब से चल रहा है। बंधुओं, सनातन का अर्थ ही होता है, सना अव्यय से ही सनातन शब्द बनता है। सनातन का अर्थ होता है जो नित्य निरंतर रहता है, जो तिहु काल एक रस रहे, जो तीनों काल में एक रस रहता है। भूत भविष्य वर्तमान में कभी परिवर्तन की स्थिति नहीं आती। त्रिकालाबाधित्व जो होता है वही सत्य है। इसलिए सत्य सनातन धर्म की जय, क्योंकि सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता साहब। सत्य तो सत्य है। सत्य में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण तो झूठों के लिए दिया जाता है। इसलिए सत्य सत्यम परम धीमहि, भागवत में भी सत्य का ध्यान करना चाहिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यंच योनिम निहिचंत सत्य। और अंत में कहा सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य की ही शरण में जाओ। सत्य सनातन धर्म ही नित्य धर्म है, इसी धर्म का आश्रय। इसीलिए हमारा जो स्वधर्म है, कोई भी हो, मुस्लिम का भी अपना धर्म है। मैं नहीं कहता कि वो अपने धर्म को परिवर्तित करके किसी अन्य धर्म में जाए। ईसाई को भी मैं यही कहता हूं, क्रिश्चियन को भी यही कहता हूं। कोई भी किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म में निष्ठा रखे।